आजकल न्यूज़पेपर में शुगर इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो सर्वे हुए, जो रिपोर्ट्स आए, उसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में शुगर कैन का प्रोडक्शन ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, पर शुगर का कंजप्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। ब्राज़ील कंट्री एक्सपोर्ट कर देती है, पर इंडिया खुद ही इतना कंज्यूम कर लेती है कि एक्सपोर्ट कम कर पाती है। एज वेल एज शुगर इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा शुगर को एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं शुगर इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रॉब्लम शुगर इंडस्ट्री फेस कर रही है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वे फॉरवर्ड, दैट इज शुगर इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है उसका किस किस तरह से सॉल्यूशन लाया जा सकता है। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपके सामने मैं रखूँगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब ये जो शुगर इंडस्ट्री है, पूरा इंडिया जानता है, वर्ल्ड जानता है कि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब यहाँ काफ़ी इंसानों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इस लिहाज से शुगर इंडस्ट्री हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू नो कि हमारी कंट्री का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। अभी वो तो चाइना ने 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, और अभी 2 हफ्ते पहले 3 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, इसलिए चाइना को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज वो अगर अभी भी 1 चाइल्ड पॉलिसी को ही फॉलो करते होता तो शायद अब तक तो हमने चाइना को बीट कर दिया होता, पॉपुलेशन के मामले में हम चाइना से आगे होते। दूसरा, अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें कि शुगर इंडस्ट्री किस तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो शुगर कैन होते हैं उसमें से मोलासिस मिलता है, जिसकी वजह से हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। और पूरा दुनिया जानता है कि ये जो पृथ्वी है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, तो सबसे पहली है वो टेररिज्म है, और सेकंड वन है क्लाइमेट चेंज। अगर ये पूरी पृथ्वी को तबाह करने की ताकत कोई प्रॉब्लम रखता है, कोई जो समस्या है, तो वो ये 2 है। बाकी हम पृथ्वी वाले किसी और चीज़ से ज़्यादा डरते नहीं, हम इंसान किसी और चीज़ से ज़्यादा डरते नहीं। तो जब हम शुगर कैन प्रोड्यूस करते हैं, मोलासिस का यूज़ करते हैं बायोफ्यूल के लिए, तो हमारा पेट्रोल डीजल पर से डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी चीज़, हम जो फॉरेन एक्सचेंज में पेट्रोल डीजल अलग अलग कंट्री से खरीदते हैं, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट शुगर इंडस्ट्री का ये है कि शुगर इंडस्ट्री के वजह से बाय प्रोडक्ट हमें बगास नाम का प्रोडक्ट मिलता है, जो पेपर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से भी शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिशियल है। एंड सबसे बड़ी चीज़, जो शुगर इंडस्ट्री होती है वहाँ पर बाय प्रोडक्ट बहुत सारा ऐसा मटेरियल बाहर निकलता है जो हम इंसानों के लिए तो यूजफुल इतना नहीं है, बट जो एनिमल होते हैं, लाइफ स्टॉक होते हैं, उनके लिए वो एक न्यूट्रिशियस फूड साबित होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि शुगर इंडस्ट्री इंडिया के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। अब ये जो शुगर इंडस्ट्री है वो कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइसिंग को लेकर। जो शुगर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर आप जनरली देखते होंगे कि जो शुगर है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कभी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कभी कम हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा पाया जाता है कि कुछ जगह पर शुगर सस्ते में मिलती है इंडिया के अंदर ही, और कुछ जगह पर महंगे प्राइस पर मिलती है। तो ये जो प्राइस की इंस्टेबिलिटी है, प्राइस का कंट्री के अंदर वेरिएशन है, उसकी वजह से बहुत बार फार्मर को भी लॉस हो जाता है, बहुत बार शुगर इंडस्ट्री वाले को भी लॉस हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन लाना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो हमारी जो शुगर इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर वो काफ़ी छोटी है। काफ़ी जो शुगर कंपनी है वो दिन का सिर्फ 1 से 1.5 टन ही शुगर प्रोड्यूस कर पाती है, जो काफ़ी कम है इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए। तो ये जो कंपनी है, शुगर कंपनी या शुगर इंडस्ट्री आप बोल सकते हो, वो बड़े लेवल पर अगर कंट्री में हो, दिन का अगर 100 टन, 150 टन, 500 टन शुगर प्रोड्यूस करने वाली अगर बड़े लेवल पर कंपनी हो, तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है फार्मर को भी और शुगर प्रोड्यूसर कंपनी को भी। कैसे? तो जब बड़े लेवल पर कंपनी काम करती है तो उसे इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल मिलता है, मतलब कि वो कोई भी चीज़ खरीदेगा ना तो उसे डिस्काउंट मिल जाता है। आज अगर 500 टन शुगर बनाने के लिए वो शुगर कैन खरीदेगा तो फार्मर भी बोलेगा हाँ भाई मेरे पूरे खेत का गन्ना तुम लेकर जाओ, थोड़ा प्राइस कम दोगे चलेगा। दूसरी चीज, फार्मर जो कंपनी है अगर बड़े लेवल पर काम कर रही है तो बैंक भी इजीली उन्हें लोन प्रोवाइड कर देगी।
अगर बड़े लेवल पर कंपनी काम कर रही है तो वहाँ जो वर्कर है वो भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ेंगे, और इस तरह से कंपनी का जो लेबर टर्नओवर होता है, कंपनी में से जो वर्कर हर 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल बाद कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वर्कर को भी पता है कि ये बड़ी कंपनी है, ये लॉन्ग टर्म तक हमें काम देगी। यहाँ से अगर हम इस्तीफा दे देंगे, ये कंपनी छोड़ देंगे, तो पता नहीं दूसरी कंपनी हमें लाइफ टाइम तक काम दे या ना दे। तीसरी बात अगर हम तीसरी चैलेंज की अगर हम बात करें तो ये जो शुगर इंडस्ट्री है उसके लिए कंट्री ने लॉ बनाया है 50 किलोमीटर का मिनिमम डिस्टेंस वाला, मतलब कि हर शुगर कंपनी के बीच में मिनिमम 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट ने का इंटेंशन बहुत अच्छा था कि अगर 15-15 किलोमीटर में शुगर इंडस्ट्री होगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक इंडस्ट्री के आजू बाजू में जितने भी शुगर कैन प्रोड्यूसर है, फार्मर जो है, उन लोगों को आसानी होगी शुगर इंडस्ट्री में अपने गन्ने दैट इज अपने शुगर कैन बेचने के लिए। बट इसका आजकल कुछ जगह पर मिसयूज हो रहा है कि ये जो शुगर इंडस्ट्री वाले हैं वो मोनोपोली बन जाते हैं। उनको पता होता है कि अब आजू बाजू में जो 15 किलोमीटर का एरिया है उसमें शुगर इंडस्ट्री है ही नहीं, तो फार्मर को शुगर कैन मेरे मन माने दाम पर ही मुझे बेचना पड़ेगा, जिसके चक्कर में फार्मर को बेचारे को लॉस हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। एंड जो इथेनॉल प्रोग्राम है दैट इज वो बायोफ्यूल बनाने वाला जो मैंने अभी बताया, उसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर यूपी और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर कैन प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री है, मोर देन 60% शुगर कैन पूरे इंडिया का ये 2 राज्यों में से ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, दूसरे राज्यों में भी शुगर कैन प्रोड्यूस किया जाए, शुगर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, ताकि डिसेंट्रलाइज हो जाए शुगर कैन के फार्मर्स एज वेल एज शुगर इंडस्ट्री भी, और इससे कंपटीशन बढ़ेगी और कंट्री को बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मर शुगर कैन प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसे अगर कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्री की तरफ से प्रॉपर दाम नहीं मिलते तो फार्मर खुद ही गुड़ बना देता है, और इसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री को भी शुगर कैन नहीं मिल पाते, और अगर मिलते हैं शुगर इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा दाम पे करके उन्हें खरीदना पड़ता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो शुगर हम इतना बड़े लेवल पर कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसके बावजूद वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है ज़्यादा बड़े लेवल पर, क्योंकि हमारे इंडिया की शुगर काफ़ी महंगी है, ऑलरेडी ये महंगी है। ये जब दूसरी कंट्री के लिए जाती है एक्सपोर्ट के लिए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी इसके ऊपर लगाया जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंडिया का उसके अंदर ऐड हो जाता है। जैसा कि आपको पता है 107 रुपये 110 रुपये के करीब अब पेट्रोल पहुंच गया है, जबकि हमें इंडिया को मिलता है पेट्रोल 32 रुपीज़, और 5 से 7 रुपया उसके ऊपर गवर्नमेंट का छोटा मोटा खर्चा होता है, वो ऐड करे और 1-2 रुपये और ऐड कर देते, चलो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट कमाने देते हैं, तो 40 रुपये पर लीटर हमें पेट्रोल मिल जाता। बट गवर्नमेंट 140% के करीब तो टैक्स लगा रही है, उसकी वजह से अब 107-110 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। वर्ल्ड की 8 से 10 कंट्री तो ऐसी है जहाँ पर 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये के हिसाब से भी पेट्रोल मिल रहा है। हमसे अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ पर, तो हमसे अंडर डेवलप कंट्री है, वैसे भी कुछ कंट्री है जहाँ 25 रुपये 30 रुपये 35 40 50 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। बट अभी इंडिया को कैसे समझाए कि जब पेट्रोल का दाम कम होगा तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन महंगाई है, जो गरीबों को तकलीफ हो रही है वो कम हो जाएगी। अब ये क्या है, सब स्टेट गवर्नमेंट को बोला है भाई पेट्रोल पर तुमको जितना लगता है उतना टैक्स लगाओ, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। अब ये जो प्रॉब्लम्स हमने देखी कि शुगर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, फार्मर को कभी नुकसान हो जाता है तो कभी इंडस्ट्री वाले को नुकसान हो जाता है, इसके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? तो कंट्री को सबसे पहले तो है ना पूरे इंडिया का मैपिंग कर देना चाहिए। मैपिंग के थ्रू क्या होगा कि कंट्री को पता चल जाएगा कि कहाँ पर शुगर कैन प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पर शुगर इंडस्ट्री है, कहाँ पर शुगर कैन प्रोड्यूस हो सकता है बट कर नहीं रहे फार्मर, और कहाँ पर शुगर इंडस्ट्री जरा भी नहीं है और वहाँ हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ये पूरे इंडिया का सर्वे करके एक मैपिंग करना चाहिए। और ये आजकल टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में बहुत आसान है, ऑलरेडी इंटरनेट का ज़माना है, सैटेलाइट का ज़माना है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है
दूसरा सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को कंपटीशन इंक्रीज कर देनी चाहिए। ये जो 15 किलोमीटर वाला जो क्राइटेरिया रखा है ना, वो खत्म कर देना चाहिए और कैंसिल कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को बोल देना चाहिए कि भाई अब से इंडिया में जो भी फार्मर को जहां पर भी शुगर कैन प्रोड्यूस करना है वो कर सकता है, और शुगर इंडस्ट्री को जहां पर भी अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर 15 किलोमीटर के एरिया में अगर 15 कंपनी आ जाती है एक एग्जांपल के तौर पर, तो फार्मर के पास ऑप्शन होगा ये 15 कंपनी में से किसी को भी अपना वो शुगर कैन बेच सकता है, और इसके चक्कर में जो फार्मर है उसको अच्छे दाम मिलेंगे, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन रुक जाएगा, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के लिए भी देखना चाहिए कि कहाँ पर वो हमारे इंडियन फार्मर के लिए फर्टिलाइज़र और दूसरी चीज़ों में सब्सिडी थोड़े बहुत तरीक़ों से दे सके। हालांकि ये सब्सिडी का इंटरनेशनल इश्यू चल रहा है बहुत बड़े लेवल पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से शुगर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फार्मर के लिए भी कुछ करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो बायोफ्यूल के बारे में बात किया, तो गवर्नमेंट को बायोफ्यूल के लिए भी प्रमोशन करने चाहिए। फार्मर को, शुगर इंडस्ट्री वाले को, सबको बताना चाहिए कि भाई ये जो शुगर कैन है उसके द्वारा भी हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, और कंट्री को एक दूसरा ऑप्शन, पेट्रोल डीजल के अलावा दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगा, दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। एंड मेरा तो ऐसा मानना है कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट को भी पता ना चले कि क्या सॉल्यूशन है, उसके साथ जो स्टेक होल्डर है, दैट इज शुगर इंडस्ट्री के ओनर, उनके सप्लायर, फार्मर, जितने भी लोग इन्वॉल्व है ये फील्ड के साथ, उनको भी पता नहीं चल रहा है कि ये इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या लाया जाए। तो ऐसे वक्त में इनोवेशन को जितना हो सके उतना बढ़ावा देना चाहिए। मतलब कि गवर्नमेंट को स्टूडेंट जो ऑल ओवर इंडिया में उनको ये शुगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम बतानी चाहिए और बोल देना चाहिए कि भाई तुम्हारे हिसाब से क्या सॉल्यूशन है, वो इंटरनेट पर फॉर्म आया है उस पर अपलोड कर दो। दूसरा है, जो जितने भी इंडिया के शुगर इंडस्ट्री के ओनर है सबके साथ मीटिंग करनी चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशन है। फार्मर को बोलना चाहिए कि ये सारे प्रॉब्लम है, तुम्हारे हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशन है। डेफिनेटली जब इतने सारे सॉल्यूशन आएंगे गवर्नमेंट के पास, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हो गए जो फिजिबल हो गए, एक्सेप्टेबल हो गए, कंट्री में इंप्लीमेंट करने लायक होगा, और ये लार्ज स्केल पर गेम चेंजर हो जाएगा, ड्रेस्टिक चेंज ला सकता है पूरे शुगर इंडस्ट्री को, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडियन शुगर इंडस्ट्री को पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बोलते हैं ना बड़े लेवल पर लेकर जा सकता है और इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है। आपके हिसाब से शुगर इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।